फ्रेंड्स, यदि आप नगर निवासी हैं यानी आप शहर में रहते हैं तो आपको नगर पालिका के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह आपके दैनिक जीवन में रोजाना कुछ ना कुछ कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि नगर की सफाई की व्यवस्था, नगर में बिजली पानी की व्यवस्था, नगर में सड़कों का निर्माण इत्यादि। ये सभी कार्य नगर पालिका के द्वारा किए जाते हैं। तो इस वजह से आपको जानना आवश्यक है कि आप नगर पालिका के किस स्तर में रहते हैं। जैसे कि भारत में नगर पालिका को जनसंख्या के आधार पर 3 स्तर में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला स्तर है नगर पंचायत, दूसरा स्तर है नगर पालिका परिषद, तीसरा स्तर है नगर निगम। तो दोस्तों, आपको नगर पालिका के तीनों स्तरों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए और इस वीडियो में हम जानकारी इस तरह से मैं आपको दूंगा कि आपको दोबारा रटना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं शहरी यानी नगरीय स्थानीय स्वशासन क्या होता है। तो दोस्तों, भारत में आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद से 2 प्रकार की सरकारें थीं, एक केंद्र सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार। लेकिन दोस्तों, इसके पश्चात हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी थे, उन्होंने भारत में बोला था कि भारत गाँव में बसता है। इस वजह से भारत में भी गाँव में भी एक प्रकार की सरकार का होना आवश्यक है। उसी तरह से शहरों में भी स्थानीय स्वशासन की मांग हुई। तो इस आधार पर भारत में एक संविधान संशोधन हुआ और वह संविधान संशोधन था 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में किया गया। इसके आधार पर भारत के संविधान में एक नया भाग, जिसको हम 9 का बोलते हैं, इसको जोड़ दिया गया है। इस आधार पर भारत में जो नगरीय यानी शहरी स्थानीय स्वशासन को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। जब दोस्तों नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया तो राज्य सरकारों को यह निश्चित रूप से आदेश की तरह पारित हो गया कि उनको अपनी शक्तियों को विभाजन करना पड़ेगा तथा इसको तीसरे स्तर की शक्ति के रूप में शहरी या नगरीय स्थानीय स्वशासन को कुछ शक्तियां हस्तांतरित करनी पड़ेंगी। अब उन्हीं में से प्रत्येक राज्य में शहरों को 3 स्तरों पर विभाजित कर दिया गया और उनमें से 3 स्तर हैं नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो दोस्तों, हम इनमें एक एक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है नगर पंचायत। तो दोस्तों, नगर पंचायत आप किसे कह सकते हैं? दोस्तों, नगर पालिका के तीनों स्तरों के विभाजन में सबसे निचले स्तर पर नगर पंचायत आता है। अब नगर पंचायत हम किसे कहेंगे? दोस्तों, जो कुछ ग्रामीण और जो कस्बे हैं, वो जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वह ग्रामीण से नगर की ओर परिवर्तित हो रहे हैं, तो हम उन क्षेत्रों में नगर पंचायत की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक यह भी शर्त है कि कम से कम 30,000 की जनसंख्या उस नगर पंचायत को स्थापित करने के लिए होनी चाहिए तथा उसके साथ साथ 1 लाख से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे निचले श्रेणी की नगर पालिका का स्तर होता है। तो दोस्तों, पहला कि सबसे निचले श्रेणी का यह नगरीय स्थानीय स्वशासन है तथा इसको ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हुआ होना चाहिए। तीसरा, इसकी जनसंख्या 30,000 से 1 लाख के बीच में होनी चाहिए। दूसरा आता है नगर पालिका परिषद। तो दोस्तों, नगर पालिका का यह दूसरा स्तर होता है और इसको हम मध्यम श्रेणी का बोलते हैं, जिसमें नगर पंचायत और ये नगर निगम से, नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद बड़ी होती है तथा यह नगर निगम से छोटी होती है, यानी मध्यम प्रकार के नगरों के लिए, मध्यम प्रकार के शहरों के लिए। और यह नगर पालिका परिषद जो होती है नगर पंचायत से धीरे धीरे परिवर्तित होती है, यानी कि यदि वहाँ की नगर पंचायत की जनसंख्या बढ़ रही है तथा वह शहरी वहाँ पर स्तर बढ़ रहा है तो नगर पालिका परिषद की स्थापना कर दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात होगी दोस्तों कि नगर पालिका परिषद के लिए जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में होनी चाहिए, तभी वहाँ पर नगर पालिका परिषद की स्थापना की जा सकेगी। तीसरा स्तर आता है दोस्तों, सबसे बृहद श्रेणी का स्तर होता है नगर निगम। नगर निगम उन स्थानों में स्थापित किए जाते हैं जहां की न्यूनतम जनसंख्या कम से कम 5 लाख हो, यानी कि वे शहर जहां की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है वहां पर नगर निगम बना दिए जाएंगे। अब दोस्तों, भारत में यह आवश्यक है कि यदि किसी शहर में नगर निगम की स्थापना की जाती है तो वहाँ पर नगर निगम अधिनियम पारित किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा मुंबई नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, कानपुर नगर निगम। तो दोस्तों, नगर निगम की स्थापना के लिए अलग से कानून राज्य सरकार बनाती है, जिसके पश्चात उस शहर में या उस नगर में नगर निगम की स्थापना की जाती है।